दोस्तों नमस्कार। जल्दी से जल्दी आप लोग रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर के। और मैं डी.आर. पटेल आज पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं पलक हिंदी एकेडमी में। और आप लोगों में से जो भी नए हैं दोस्त यार छात्र छात्राएं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी आप लोगों से एक निवेदन है। और चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो हेडिंग डाल लें आप लोग भी। हेडिंग है भ्रांतिमान अलंकार। तो जल्दी से आप लोग भी क्या करें, हेडिंग डाल लें। और हेडिंग होगी आपकी भ्रांतिमान अलंकार की। देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार में जो ये भ्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, भ्रांतिमान अलंकार में जो भ्रांति शब्द है उस भ्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है। भ्रांति जो शब्द है, भ्रांति, तो लिख सकते हैं भ्रांति का अर्थ है, भ्रांति का जो अर्थ है क्या है, भ्रम। भ्रांति का अर्थ है भ्रम, या फिर कह सकते हैं धोखा। क्या है, भ्रम या धोखा। तो अब क्या करना है, आपको परिभाषा लिखनी है। चलिए देखते हैं परिभाषा। तो क्या है परिभाषा में, काव्य में जहाँ पर रूप, रंग और गुण आदि की, रूप रंग और गुण आदि की समानता के कारण, जहाँ पर काव्य में जहाँ पर रूप रंग और गुण आदि की समानता के कारण किसी एक वस्तु में, किसी एक वस्तु में, किसी एक वस्तु में किसी दूसरी, किसी एक वस्तु में, आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु, किसी दूसरी वस्तु, किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, वस्तु का भ्रम हो जाता है, वस्तु का भ्रम हो जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांति मान अलंकार होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लें, अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग ये परिभाषा नोट कर लें कि काव्य में जहाँ पर रूप रंग और गुण आदि की कहते हैं समानता के कारण, या आदि की विशेष समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाए मतलब हमें धोखा हो जाए कि एक वस्तु हमने देखी थी और उस एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो फिर हम वहाँ पर कहते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आप लोग भी क्या कर लें, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और फिर देखते हैं दोस्तों उदाहरण।
तो आप लोग भी क्या करें, जल्दी से जल्दी परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण हेडिंग डाल लें और उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है, मुन्ना जब मम्मी के सिर पर मुन्ना जब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी देख देख दो चोटी भाग उठा भय मान कर, यहाँ पर क्या करना दोस्तों, कॉमा लगा लेना, कॉमा पूर्ण विराम नहीं लगाना। मुन्ना जब मम्मी के सिर पर, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। देख देख दो चोटी, यहाँ आपको सिंगल पूर्ण विराम लगाना है। अब भाग उठा भय मान कर, फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। सिर पर नागिन लोटी, इस तरह से आपको यहाँ पर डबल पूर्ण विराम लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है, एक वस्तु को देखा उसने और उस वस्तु में रूप रंग और गुण की इतनी समानता है कि दूसरी वस्तु से मेल खा रही है। मतलब ये दो चोटी हैं, ये चोटी जो सिर पर हैं, ये चोटी नागिन से इतनी समान है, कह दें रूप रंग और गुण से, कि इन चोटियों को देख करके नागिन का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग क्या करें, अब स्पष्टीकरण डाल लें और लिखें जल्दी से स्पष्टीकरण। तो आपको पता होगा आपको क्या लिखना है यहाँ पर। तो हमें लिखना है यहाँ पर चोटी में नागिन का भ्रम हो जाने, चोटी में नागिन का भ्रम हो जाने से भ्रांतिमान अलंकार है। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से इसको नोट कर लें और स्पष्टीकरण भी ज़रूर कर लें, क्योंकि स्पष्टीकरण लिख देने से दोस्तों हमारे जो नंबर हैं बोर्ड परीक्षा में नंबर कटने से बच जाते हैं, नंबर नहीं कटते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, स्पष्टीकरण जरूर लिखना है। चाहे आप रस का उदाहरण लिखें तो भी स्पष्टीकरण, अलंकारों का लिखें तो भी स्पष्टीकरण दें और छंदों का लिखें तो भी दोस्तों स्पष्टीकरण आपको देना है। तो दोस्तों आज का ये प्रश्न आपका समाप्त होता है और